हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स है। तो इसका क्वेश्चन 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर? इनमें से कौन सा मैटर है? तो चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आलमंड्स, थॉट, कोल्ड, लेमन, वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम, इन सब में से बताना है हमें कौन सा मैटर है। अब मैटर क्या होता है? मैटर वो होता है कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका खुद का मास हो और वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो, तो उसको हम कहेंगे कि वो मैटर है। अब इन सब में से मैटर कौन सा है? तो चलो देखते हैं। तो इनमें से इसका आंसर है, मैटर क्या होगा देखते हैं। मैटर, इनमें से मैटर चेयर होगा। क्योंकि चेयर क्यों होगा? क्योंकि इसका खुद का मास भी होता है और ये कोई स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। और एयर भी होगा। क्यों? क्योंकि इसका भी खुद का मास होता है और ये भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है। हमारे सराउंडिंग्स में एयर ही होती है, तो ये भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है। नेक्स्ट है आलमंड, मतलब बादाम। तो ये भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है और इसका भी खुद का मास होता है। नेक्स्ट है लेमन वाटर, उसका भी खुद का मास होता है और ये भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो इसलिए इन सबको हमने कहा कि ये सारे मैटर है। अब नॉन मैटर कौन से हैं ये देखते हैं। तो इनमें से नॉन मैटर होगा, जैसे कि लव है, तो वो एक फीलिंग होती है, ना ही इसके पास खुद का मास होता है और ना ही इसलिए कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो इसलिए हम लव को कहेंगे कि नॉन मैटर है। नेक्स्ट है स्मेल, ये भी एक नॉन मैटर होता है। हेट भी होती है। थॉट, मतलब हमारे मन में कोई थॉट आया, तो वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई थोड़ा ना करता है, ना ही उसका कोई मास होता है। कोल्ड, वो भी नहीं होता मास उसका। और स्मेल ऑफ परफ्यूम का भी कोई मास नहीं होता, ना ही वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। हमें इन रीजंस की ऑब्जर्वेशन देनी है। द स्मेल ऑफ परफ्यूम, द स्मेल ऑफ हॉट sizzling फूड reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close. जो स्मेल होती है हॉट सीजलिंग फूड की, मतलब जो खाना बन रहा है अभी गर्मा गर्म, उसकी जो खुशबू होती है, स्मेल होती है, वो हमारे तक पहुंच जाती है अगर हम बहुत दूर बैठे हों उससे, तभी भी। लेकिन जो ठंडा खाना हो जाता है, उसकी अगर हमें स्मेल लेनी है तो हमें उसके पास जाके उसकी स्मेल लेनी होगी। तो ये कौन सा रीजन है कि ऐसा क्यों होता है, इसकी ऑब्जर्वेशन बतानी है। तो इसका आंसर क्या होगा, चलो देखते हैं। तो इसका आंसर होगा, व्हेन द फूड इज हॉट, जब खाना गर्म होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है। तो इस वजह से जो स्मेल होती है हॉट सिजलिंग फूड की, वो हम तक पहुंच जाती है, बहुत दूर बैठे हो हम तब भी। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो लो होती है कोल्ड फूड में। इस वजह से हम उसकी स्मेल जो है वो नहीं ले सकते, उसके पास जाके लेनी पड़ेगी। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो एयर के साथ मिक्स होके हमारे तक आ जाती है। उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा फास्ट होती है, वो एयर के साथ मिक्स होके हमारे पास आ जाती है। और अगर हम बात करें कि लो होती है कोल्ड फूड की, क्यों? क्योंकि वो ठंडा खाना हो गया है, उसमें काइनेटिक एनर्जी कम हो गई है। तो इस वजह से हम बोलेंगे कि वो, अगर हमें उसकी स्मेल लेनी है तो हमें उसके पास जाके उसकी स्मेल लेनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल। एक डाइवर मतलब एक स्विमर मान सकते हैं। जो स्विमर होता है वो स्विमिंग पूल में स्विम कर सकता है। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी आपको शोक हो रही है, मतलब आप कौन से ऑब्जर्वेशन से मान रहे हैं कि डाइवर जो है वो एबल होता है कट थ्रू वाटर? तो इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, अ डाइवर कैन स्विम वेरी इजीली इन अ स्विमिंग पूल बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो डाइवर है मतलब स्विमर जो है, वो स्विम कर सकता है बहुत ही आसानी से स्विमिंग पूल में। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वाटर के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही ज्यादा, मतलब मॉडरेट सा होता है। और जो कि हेल्प करता है पुशिंग बैक इन वाटर। उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है, मतलब पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम बाउंडेड होते हैं। उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है सॉलिड के मुकाबले। इस वजह से हम सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में से नहीं निकल सकते, उसको कट नहीं कर सकते।
और हम एयर को भी कर सकते हैं इजीली और वाटर को भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉडरेट सा होता है, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई है पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। तो पार्टिकल ऑफ मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ये बताना है हमें। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है। जैसे पार्टिकल्स है मैटर की, वाटर के पार्टिकल्स हैं, जैसे उसमें उनके बीच में स्पेस होता है। अब वाटर के अंदर हम कुछ भी मिक्स करेंगे, सॉल्ट मिक्स करा, शुगर मिक्स करा, ये इसी प्रॉपर्टी के साथ फॉलो होते हैं। अगर वो मिक्स ही ना हो, अगर उनके बीच में पार्टिकल्स के बीच में गैप ना हो तो। अब गैप है तो इस वजह से वो मिक्स हो जाते हैं। नेक्स्ट है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, मतलब हमेशा मूव करते रहते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, क्योंकि उनके बीच में कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, किसी किसी में ज्यादा होता है, और उनके बीच में पार्टिकल्स के बीच में गैप भी होता है, तो इस वजह से वो मूव करते रहते हैं इधर से उधर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये थर्ड है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर होता है वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो बाउंडेड क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं, इस वजह से बाउंडेड रहते हैं। नेक्स्ट है, पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। वो इतने छोटे होते हैं कि हमारी इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड होते हैं, वो बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, उनको हम देख भी नहीं सकते, इतने स्मॉल होते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर। नेक्स्ट है हमारे नेक्स्ट पेज के इंडेक्स क्वेश्चंस। तो फर्स्ट इंडेक्स क्वेश्चन है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। जो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है किसी भी सब्सटेंस का, उसे हम कहते हैं उस सब्सटेंस की डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब जिस सब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी भी ज्यादा होगी, और अगर वॉल्यूम ज्यादा हुआ तो उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम होगी। क्यों? क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के। ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी: एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, हनी, वाटर, चौक, कॉटन, आयरन। तो हमें पता है डेंसिटी क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास, उसे कहेंगे उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी। अब डेंसिटी डिपेंड करती है मास पे, तो हमें मास के अकॉर्डिंग ही इनको अरेंज करेंगे। तो इसमें बोला है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा डेंसिटी इक्वल टू मास वन वॉल्यूम, ये पता है हमें। तो अब इसका आंसर देखते हैं। एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी जो होता है उसका मास सबसे कम होता है, तो इस वजह से इसको फर्स्ट नंबर पे रखा। एयर का मास थोड़ा ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि उसमें सारी के सारी गैसेस मिक्स होती हैं, तो इस वजह से उसका मास ज्यादा होता है कंपेयर टू एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी। कॉटन जो होता है उसका ज्यादा होता है एयर से मास। वाटर का मास भी ज्यादा होता है कॉटन से। हनी का वाटर से ज्यादा होता है, चौक का हनी से ज्यादा होता है, ऐसे ऐसे करके। आयरन का चौक से भी ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा मास आया आयरन का, क्यों? क्योंकि वो सॉलिड भी है और उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस भी बहुत कम होता है, तो इस वजह से उसका मास भी ज्यादा हुआ और डेंसिटी भी ज्यादा हुई उसकी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैब्यूलेट द डिफरेंसेस इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। हमें डिफरेंस बताने हैं स्टेट ऑफ मैटर के बीच में। और सेकंड क्वेश्चन है, दो पार्ट है इसके, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग: रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। मतलब ये दोनों क्वेश्चन इधर सेम ही है। मतलब जैसे इसके बारे इसमें पूछा गया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, और इसमें भी यही पूछा गया है, तो इन दोनों का आंसर सेम ही होगा लगभग लगभग। मैं आपको शो करती हूँ। तो इसका आंसर है, रिजिडिटी जो होती है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा हाई होती है और लिक्विड्स में कम होती है, और इसमें रिजिड नहीं होता ये गैसेस। रिजिड का मतलब होता है टाइट, कितना रिजिड है वो सब्सटेंस, कितना टाइट है, कितना स्ट्रॉन्ग है, बाउंडेड। और इस वजह से ही सॉलिड जो होता है वो हाईली बाउंडेड होता है और हाईली कम वो होता है, पैक्ड होता है। तो इस वजह से बोला कि सॉलिड हाई रिजिड होता है। लिक्विड थोड़े मॉडरेट से होते हैं, इसलिए इसको लो कहा, और इससे बिल्कुल भी रिजिड नहीं होता, तो इसलिए इसको नॉट रिजिड कहा। कंप्रेसिबिलिटी की बात करें अगर, तो सॉलिड कंप्रेसिबल बिल्कुल नहीं होते, और लिक्विड्स हल्के फुल्के होते हैं, गैस होते हैं कंप्रेसिबल। इस वजह से ही CO2 जो होती है गैस, उसको यूज किया जाता है, उसको
ड्राई आइस बोलते हैं, ऐसा कुछ होता है। फ्लूइडिटी जो होती है वो, सॉलिड जो होता है वो बिल्कुल भी फ्लो नहीं करता, मतलब फैलना, कितना फैल सकता है। और जो लिक्विड होता है वो हाई टू लो फ्लो करता है, ज्यादा जगह से लो की तरफ फ्लो करता है। और गैस जो होती है वो लो से हाई की तरफ फ्लो करती है। फिलिंग गैस मतलब वो किस टाइप से फिल हो सकता है। सॉलिड जो होता है वो फिल नहीं हो सकता, कंप्लीटली फिल नहीं होता वो किसी में भी। लिक्विड जो होता है वो उसको कंटेनर चाहिए, अगर कंटेनर मिल गया तो वो कंप्लीटली फिल हो जाएगा। गैसियस स्टेट जो होता है उसको उसको भी कंटेनर चाहिए होता है और वो भी कंप्लीटली फिल हो जाता है बाद में। शेप, शेप जो होती है, अगर सॉलिड की बात करें तो शेप, शेप की बात करें तो ये जो होता है वो रिजिड होता है, इसकी खुद की शेप होती है। लिक्विड की बात करें तो ये कंटेनर की शेप ले लेता है, और गैस भी कंटेनर की शेप ले लेती है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो सॉलिड की लो होती है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम है और बाउंडेड ज्यादा है। लिक्विड के पास में सॉलिड से ज्यादा होती है पर गैस से कम होती है, इस वजह से इसकी हाई काइनेटिक एनर्जी होती है गैस की। डेंसिटी की बात करें अगर, तो सॉलिड की हाई डेंसिटी होती है, मास ज्यादा होता है। लिक्विड्स का कम होता है सॉलिड से, और गैस का लो होता है, बहुत ही कम सा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये दोनों पार्ट एक ही आंसर है। अगर ए पार्ट की बात करें तो उसका आंसर ये हो जाएगा, ये वाला। और अगर बी पार्ट की बात करें तो इसका ये भी काउंट हो जाएगा बी पार्ट में। बस इतना फर्क है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड के फोर पार्ट्स हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अ गैस फिल्स कंप्लीटली इन द वेसल इन विच इट केप्ट। जो गैस होती है वो कंप्लीटली फिल हो जाती है जिसमें उसको रखा जाता है। तो इसका रीजन देना है हमें। तो इसका आंसर क्या होगा, देखते हैं। द मोलिक्यूल ऑफ गैस हैव हाई काइनेटिक एनर्जी। जो मोलिक्यूल होते हैं गैस के उसके पास हाई काइनेटिक एनर्जी होती है। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स कम बाउंडेड होते हैं और उनके बीच में स्पेस ज्यादा होता है, इस वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है। और लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, बट उनके पास में कम इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है उनके पार्टिकल्स के बीच में। उनके पार्टिकल्स के बीच में कम इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, फोर्स कम होता है। इस वजह से गैस जो होती है वो एंटायर स्पेस फिल कर लेती है वेसल में जिसको रखा जाता है। मतलब जैसे गैस है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी हाई होती है, तो इस वजह से इंटरमोलिकुलर स्पेस, उनके अंदर का जो स्पेस है मतलब गैप है, वो बहुत ही ज्यादा लार्ज होता है। और उसके पास इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है, मतलब अट्रैक्शन जो होती है, फोर्स उनके पार्टिकल्स के बीच में वो कम होती है, तभी तो उनके पास में ज्यादा गैप है। इस वजह से जो गैस होती है वो एंटायर स्पेस फिल कर लेती है वेसल का, क्योंकि उसके पास में ज्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस है, इस वजह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बी पार्ट है इसका, अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। जो गैस है वो एक्सर्ट करती है प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। इसका क्या रीजन है, चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है, व्हेन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैव हाई काइनेटिक एनर्जी। जब मॉलिक्यूल्स जो होते हैं गैस के उसके पास हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, हमें पता है ऐसा, तो इस वजह से वो एक्सर्ट करते हैं वॉल ऑफ कंटेनर पे, स्ट्राइक करते हैं वो। दे एक्सर्ट सम फोर्स पॉइंट एरिया, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास में काइनेटिक एनर्जी हाई होती है, वो फैलते रहते हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, उनकी स्पेस ज्यादा होता है उनके बीच में, इस वजह से वो घूमते रहते हैं इधर से उधर उधर से इधर। तो इस वजह से उनके पास फोर्स जो है वो ज्यादा है, तो इस वजह से ही उसके पास वो प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट करता है। तो इस वजह से हम बोलेंगे कि उसके पास मतलब वो जो है वो कंटेनर के वॉल पे एक्सर्ट करेगा प्रेशर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड सॉलिड। हम एक वुडन टेबल को सॉलिड क्यों कहते हैं, देखते हैं चलो इसका आंसर। एक वुडन टेबल, अ वुडन टेबल इज सेड टू बी सॉलिड बिकॉज इट इज रिजिड। वो रिजिड है, वो टाइट है, टफ है, वो इस वजह से उसकी एक फिक्स्ड शेप है, वो एक फिक्स्ड शेप में रहती है, वो एक फिक्स्ड जगह ऑक्यूपाई करती है, उसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, वो कंप्रेसिबल नहीं हो सकती। ये सारी प्रॉपर्टी फॉलो करती है सॉलिड की, इस वजह से सॉलिड कहा उसे। उसके पास नंबर ऑफ सरफेसेस है, इस वजह से उन्होंने कहा कि वुडन टेबल जो है वो सॉलिड है। क्योंकि वो सॉलिड है, क्योंकि वो सॉलिड की सारी प्रॉपर्टीज फॉलो कर रही है, इस वजह से। अब नेक्स्ट करते हैं, थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ये।
We can easily move our hand in air, but to do so, the same through a solid block of wood, we need a karate expert. अगर हमें अपना हाथ एयर के अंदर से घुमाना हो तो हम घुमा सकते हैं, मूव करा सकते हैं, पर अगर हमें सेम चीज सॉलिड ब्लॉक के साथ करना हो तो हमें कराटे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। अब इसका आंसर नॉर्मल सा है कि हमें बस चलो देखते हैं। इसका आंसर है द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, उनके पास बहुत ज्यादा स्पेस होता है, वो बहुत ज्यादा स्पेस उनके पास होता है, इस वजह से ही वो इजीली मूव कर सकते हैं our hand in air because between the solid is very less। जो हम इजीली मूव कर सकते हैं गैस में से, क्यों? क्योंकि पास लार्ज स्पेस है उसके पास में। और हम सॉलिड के बीच बीच में से इसलिए निकाल सकते हैं क्योंकि उसके पास में ज्यादा बाउंडेड होते हैं, उनके पास फोर्स रिडक्शन बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से हमें ज्यादा फोर्स चाहिएगा उनको अलग करने के लिए, उनके पार्टिकल्स को अलग करने के लिए। इस वजह से हमें स्क्रैट एक्सपर्ट ही ऐसा कर सकता है क्योंकि बस उनके पास ऐसी क्षमता होती है करने की। तो इस वजह से हमें कराटे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी वुड को ब्रेक करने के लिए। तो इसका आंसर ये हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है, लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर्ड टू सॉलिड्स। लिक्विड्स जो होते हैं उनके पास में लिक्विड जो होते हैं उनके पास में लोअर डेंसिटी होती है एज कंपेयर टू सॉलिड, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आई फ्लोट ऑन वाटर। फाइंड आउट व्हाई। लिक्विड जो होते हैं उनके पास में कम डेंसिटी होती है, मतलब उनका मास कम होता है सॉलिड की कंपैरिजन में, पर हमने जरूर ऑब्जर्व किया होगा कि आई जो होती है वो फ्लोट करती है वाटर पे। अब इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। वाटर एक्सपैंड ऑन फ्रीजिंग। वाटर जो होता है पानी, वो एक्सपैंड मतलब फैल जाता है फ्रीज करने पे, उसको उसको ठंडा करने में, एंड लीड टू डिक्रीज द डेंसिटी, और इस वजह से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। अब अगर एक्सपैंड हो गया तो डेंसिटी इक्वल टू मास, उसका मास डिक्रीज हो गया। दिस मीन्स दैट फॉर अ गिवन मास ऑफ आइस हैव मोर वॉल्यूम। इस वजह से एक्सपैंड होने पर उसका जो वॉल्यूम है वो ज्यादा हो गया, और डेंसिटी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम की। तो इस वजह से लिक्विड वाटर जो है वो उसके ज्यादा मास हो गया, तो इस वजह से आई जो होती है फ्लोट करती है वाटर पे। इसका आंसर ये हो गया। तो लास्ट क्वेश्चन था ये। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। बाय बाय।